देखिए, आज हमने इस वीडियो में एक ऐसी पाइपिंग बनाई है जो आप किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। किसी भी का मतलब है आप जो गोल्डन कलर और सिल्वर वगैरह कलर में जो मिलता है हमें कंट्रास्ट पे जब हम पाइपिंग लगाते हैं वर्क वाली साड़ी या कोई भी लेस में अगर गोल्डन वगैरह आता है तो वो क्या है वो कपड़ा ज़्यादातर चुभता है, उससे कस्टमर कईयों को दिक्कत होती है। तो आप अगर आप इस तरीके से लगाएंगे पाइपिंग तो आप किसी भी फैब्रिक में लगा सकते हैं, आपके बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने ब्लाउज बनाया है, इसमें पाइपिंग अभी नहीं बनाई है क्योंकि पाइपिंग का जो फैब्रिक है वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। एक छोटा सा पीस यहाँ पर बचा है। 40 साइज का ये ब्लाउज है, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। तो इसमें देखिए कंट्रास्ट में हम बनाएंगे तो डबल शेड में ये ब्लाउज है, तो जिसका डार्क शेड है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि नेक पर लाइट शेड है। तो डार्क शेड की जब हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे तो वो एकदम उभर के आएगी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इसी फैब्रिक में हमने ये कट किया हुआ है कपड़ा पाइपिंग का। ये पाइपिंग का जो कपड़ा आता है ये भी दो तरह के आते हैं मार्केट में। तो ये भी एक हल्का आता है और एक थोड़ा सा सॉफ्ट आता है। तो ये जो थोड़ा हल्का फैब्रिक होता है वो थोड़ा चुभता है। तो देखिए ये मैंने फैब्रिक कट किया हुआ है और ये मैंने डोरी पाइपिंग बनाने के लिए डोरी यहाँ पर ली है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पूरे नेक पर डोरी को अच्छे से मेजर कर लेना है। जितनी भी डोरी हमारी यूज आ रही है उतनी हमें कटिंग करनी है। उससे 1-1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कट कर लें, बट ज़्यादा ना करें। इससे क्या है कि एक तो हमारी डोरी एक्स्ट्रा खराब नहीं होगी और बिल्कुल जितनी हमें यूज लेनी है उतनी हम ले सकते हैं। और एक पट्टी देखिए मैंने जो पाइपिंग के फैब्रिक की कट की है, तो ये फैब्रिक है थोड़ा सा पतला है, इसमें डबल फोल्ड में इसको बनाऊंगी पाइपिंग को। अगर आप का फैब्रिक में जो डोरी पाइपिंग नहीं दिख रही हो तो आप सिंगल भी उसका यूज कर सकते हैं। और एक पट्टी हमने कट करी है जो हमारा ब्लाउज में हमने जो लाइनिंग ली है सेम उस फैब्रिक में से। तो देखिए जो मेन फैब्रिक है उसको हम लेंगे और ये देखिए अब इसमें डोरी को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो मेन फैब्रिक है उसको पहले हम डबल फोल्ड में सिलाई कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को जो पट्टियां कट की है उनको भी आप डोरी से मेजर कर लें ताकि वो भी आपके छोटे ना पड़े। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हम पहले जो मेन फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड में मैं यहाँ पर कर रही हूँ। डबल फोल्ड में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये डोरी यहाँ से इसमें दिख रही है। तो आप भी अगर आपका दिखती हो डोरी तो ये आप डबल करें, अदरवाइज आप उसको एज इट इज यूज ले सकते हैं। और पट्टियां हमने सारी उरे पट्टी कट की है तिरछे फैब्रिक में, इसी तरीके से आपको करना है। तो तिरछी फैब्रिक में नॉर्मल कट करना वो आप जानते होंगे तो वो आप कट कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेना है हमें और इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से पूरे को सिलाई कर लेनी है पट्टी को। बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके से पाइपिंग बनाने का और आप ज़रूर इस तरीके से पाइपिंग बना के ट्राई ज़रूर करें, बिल्कुल कंफर्ट रहेगी। गले में ज़्यादातर जो फैब्रिक होता है गोल्डन और जो सिल्वर में या गोल्डन में अलग अलग शेड में मिलता है जो हम पाइपिंग में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर चुभता है। तो कईयों की बहुत ही सेंसिटिव होती है स्किन, तो उसके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। तो सब या तो ज़्यादा कॉटन के लगवाते हैं और या फिर उसमें इस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है तो आप ये लगा सकते हैं। तो देखिए डोरी को हम इसके अंदर डालते हुए सिलाई करेंगे। और डोरी सिलाई करने के लिए मैंने सिंगल फुट का यहाँ पर यूज किया है। तो सिंगल फुट आप लगा लें। डोरी पाइप बनाने के लिए आपको सिंगल फुट का ही यूज करना पड़ेगा। आप सिंपल से नहीं बना सकते और बना भी लोगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी हमें चाहिए होती है। तो देखिए पूरी डोरी को अच्छे से डाल के और इसको जो टाँका जो आपको मशीन में रखना है वो छोटा रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब पूरी डोरी हमने इसमें देखिए डाल के डोरी पाइपिंग जो रेडीमेड मिलती है वो स्ट्रेट फैब्रिक में मिलती है। कभी भी आप उसको ब्लाउज में ना लगाएं। जो हमें डोरी मिलती है मार्केट में वो राउंड नेक में तो बिल्कुल यूज, और स्क्वायर नेक में आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन राउंड नेक में आपको जो उरेब पट्टी होती है उसी की ही डोरी यहाँ पर लगानी चाहिए। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे, एक से लेके ऊपर तक बिल्कुल बराबर। ये देखिए अब हम ब्लाउज लेंगे हमारा। ये देखिए
अब हम इसमें जो हम जिधर हम हुक लगाएंगे उस साइड से हमें पाइपिंग को लगाना चालू करना है। ये देखिए, जो इसका सिलाई मार्जिन है वो नेक की साइड होना चाहिए। और देखिए, आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ, उसको थोड़ा सा हमें अंदर की साइड पलटना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब सिंगल फुट से ही हमें इसको लगाना है। हल्के हाथ से पाइपिंग को थोड़ा सा खींचते हुए जाना है। हमें ना तो ब्लाउज का में मार्जिन बहुत कम दबाना है या बहुत ज़्यादा दबाना है, बिल्कुल मीडियम हमें यहाँ पर दबाना है, 1/2 इंच से भी बहुत कम। जब आप पट्टी को अटैच करते हैं तब आपको ऑलरेडी अंदाज़ा लग जाता है कि कितना मार्जिन हमें दबाना है। ये देखिए, इसको पूरी पाइपिंग को इसी तरीके से अटैच करते जाएंगे। पट्टी को हमें बस थोड़ा सा खींच के रखना है, इसको ढीला नहीं छोड़ना है। इससे क्या है कि शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेंगे और बहुत ही फिटिंग के साथ ब्लाउज की जो पाइपिंग आएगी और नेक भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए, पूरे को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। 40 साइज में हमने ये ब्लाउज बनाया है, बेल्ट ब्लाउज। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो कटिंग स्टिचिंग चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अब ये हमने लाइनिंग की पट्टी ली है, देखिए इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने रखा है सेम उसी तरीके से आप रखें और इसके ऊपर सिलाई को लगाने लगे। अब भी हमें यहाँ पर सिंगल बूट का ही यूज़ करना है। जितना पाइपिंग की पट्टी में मार्जिन है उतना ही मार्जिन इस पट्टी में रखते हुए पूरे पर सिलाई को लगा लेना है। जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी के ऊपर लगाना है, आपको बस ये समझना है। और इस पट्टी को भी थोड़ा सा हल्के हाथों से खींच के रखना है। और नीचे से एक बार चेक कर लें कि आपकी पाइपिंग बिल्कुल सही आ रही है कि। देखिए, अब हम इसको पलटेंगे तो देखिए हमारी पाइपिंग दिखेगी। जो पाइपिंग का जो मेन कपड़ा हमने लिया था वो इस लाइनिंग के अंदर चला जाएगा। तो ये क्या है कि अंदर जाने के बाद में, अब देखिए पूरी पट्टी को अटैच करने के बाद हमें लाइनिंग की पट्टी जो अटैच कर ली है उसके बाद सिंपल बूट यहाँ पर लगा लेना है। और इसको देखिए इस तरीके से पलट के और अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई को लगाना है। ये देखिए, हमें बस पतली सी पट्टी तैयार करनी है। इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। जो मैन फैब्रिक पर हमने लाइनिंग का लाइनिंग से पहले जो फैब्रिक लगाया था उस वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा इसके। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगेगी, बिल्कुल पतली पाइपिंग और एक जैसी, कहीं कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देगा। ये देखिए पूरे पर हमने इसको लगा लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बस ये पट्टी हमारी तैयार हुई है। अब नीचे देखिए जो फोल्ड हुआ है हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा, उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। बिल्कुल जो सिलाई है उसके बराबर से कट करते जाएंगे, एक्स्ट्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि इसको हम अंदर अंदर ये दब जाएगा, इसलिए इसको पूरे को इसी तरीके से कट कर देना है। कट करते वक्त ध्यान रखें आपकी नीचे वाली जो पट्टी है उस पर कट ना लग जाए, इसलिए ध्यान से कट करें इसको।
ये देखिए जो एक्स्ट्रा था उसको पूरे को कट कर दिया। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से, देखिए। और कितनी पतली सी हमारी पाइपिंग दिखाई दे रही है और कितनी सुंदर बनेगी। एक जैसी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड होगी और एक जैसी पाइपिंग हमारी ऊपर की साइड फोल्ड होगी। मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, स्टार्टिंग में पक्का कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अभी पूरे में ही सिलाई लगा रही हूँ। मीडियम सिलाई की जो रखनी है हमें यहाँ पर, टाँके की जो सिलाई रखनी है वो। और इसको अच्छे से पाइपिंग को निकालते जाएं, कपड़ा कहीं इकट्ठा ना हो, और पूरे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। ये देखिए, इसको भी हमें धीरे धीरे ध्यान से लगाना है ताकि फिनिशिंग में हमारे कोई कमी ना रहे। पूरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग तैयार हो। पाइपिंग एक ऐसा पार्ट है ब्लाउज का, आपका जितना अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार होगा, आपका काम भी उतने ही अच्छे से बोलेगा कि कितना अच्छे से आपने काम किया है। इसलिए पाइपिंग का आप जरूर ध्यान रखें, चाहे आप डोरी पाइपिंग लगाएं चाहे सिंपल पाइपिंग लगाएं। बिना डोरी के सिंपल पाइपिंग भी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, बिल्कुल पतला। और सिंपल ब्लाउज में हम उस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो देखिए, पूरी पाइपिंग यहाँ पर हमने लगा ली है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग यहाँ पर अटैच हुई है। स्टार्टिंग में और एंड पॉइंट पर आप इसको पक्का कर लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। और इसका पूरा डिटेल वीडियो है स्टिचिंग का ब्लाउज का, वो चैनल पर अपलोड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।